राधे राधे, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक नर्सिंग ज्ञान में। साथियों, आज हम देखेंगे कि जो आयुर्वेदिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, स्पेशली जो नर्सिंग आयुर्वेदिक जो नर्सिंग करते हैं उसके लिए कंपटीशन एग्जाम में कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो पुस्तक होती है, जो कि NHM संविदा भर्ती अथवा कोई भी आयुर्वेदिक भर्ती हो, उसके लिए आयुर्वेदिक संग्रह पुस्तक है। साथियों, ये जो पुस्तक है इसके लेखक है डॉक्टर गोविंद पारिक। डॉक्टर गोविंद पारिक इस पुस्तक के लेखक है, जो कि मौलिक सिद्धांत विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर। पुस्तक के द्वारा MD आयुर्वेद, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य आयुर्वेदिक प्रवेश परीक्षा हेतु ये क्या है, एक दिग्दर्शिका या फिर मार्गदर्शिका है। इससे हम NHM अथवा संविदा ऐसी कई प्रकार की परीक्षाओं को हम इससे पास कर सकते हैं। ये इन राइटर का जीवनी है। इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर आयुर्वेद संहिता, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से, BMS राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2003 में किया था जयपुर से, MD 2006 आयुर्वेद संहिता विभाग द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से किया, PhD डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन DSRRAU आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है। आपने 7 आयुर्वेदिक विषय पर 7 पुस्तकें लिखी है, यानी कि जो आयुर्वेद विषय उन पर 7 पुस्तकें लिखी है तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के सदस्य भी थे। अब हम देखते हैं कि मेन चीज की इस पुस्तक में हम किस किस चीजों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन के बारे में है, मतलब कि जो बेसिक होती है, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं कि परिभाषा प्रकरण वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है। सारणी वगैरह उनके बारे में, इतिहास व सामयिक विषय, यानी कि जो आयुर्वेद का इतिहास है, जैसे कि आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश और भाव मिश्र द्वारा रचित है ये सारंगधर संहिता, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर उसमें आता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फूड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, भेद संहिता, हार संहिता, योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली, पदार्थ विज्ञान यानी कि DG के बारे में, द्रव्य गुण, एनाटमी फिजियोलॉजी, द्रव्य गुण, भाव प्रकाश, रत्न समुच्चय, रसशास्त्र, भेषज कल्पना, फार्माकोलॉजी, माधव निदान, पैथोलॉजी, व्यवहार आयुर्वेद, स्वस्थ व्रत एवं योग, अगध तंत्र, प्रसूति एवं स्त्री योग, गायनियो ऑब्स्टेट्रिक्स, काश्यप संहिता विषय, कौमार भृत्य, पीडियाट्रिक्स यानी कि बाल रोग, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सर्जरी, ENT, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय तथा पूर्व परीक्षाएं जो है उनके प्रश्न बैंक, जिसमें कि मतलब कि पहले जो परीक्षा हुई है उनके भी हम इसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2000, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2001, BHU 2001, 2000, हरियाणा लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2002, नई दिल्ली BHU, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2003, जामनगर 2003, संघ लोक सेवा आयोग जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2005, उदयपुर स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2005। इसके अलावा MD आयुर्वेद, यदि आयुर्वेद से MD जामनगर से आयुर्वेद MD का 2006 का पेपर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2006 MD, राष्ट्रीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग 2006, जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2007, अथवा कोई भी लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट हो, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का हो, मौलिक सिद्धांत का हो, काय चिकित्सा का हो या फिर रसशास्त्र का हो, MD आयुर्वेद उत्तरांचल 2008 का पेपर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2007, शारीर रचना का जो लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका पेपर, द लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट रसशास्त्र आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का हो,
बाल रोग राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट शरीर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तथा आयुर्वेदिक एक्सपर्ट 2008 एमडी छत्तीसगढ़ एनआईए एमडी जामनगर व एनआईए 2009 का पेपर है। एमडी त्रिवेंद्रम है। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट मौलिक सिद्धांत विभाग का है। जैसे कि बिहार का है, उत्तरांचल पंजाब का है, जामनगर स्क्रीन टेस्ट कर्नाटक, राजस्थान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बीएचयू, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हरियाणा कर्नाटक, बीएचयू आंध्र प्रदेश, जामनगर एनआईए दिल्ली, उत्तराखंड ईएसआई, मध्य प्रदेश बीएचयू मध्य प्रदेश जामनगर, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कर्नाटक पीजी 2015, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2015। तो कोई भी जैसे कि शुद्धि पत्र के बारे में इसमें बताया गया है। यानी कि हमें इस पुस्तक का अध्ययन करके जो हमारी बेसिक जो नॉलेज है हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम इस पुस्तक को पढ़ के यह पता कर सकते हैं कि आयुर्वेद में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं तथा बेसिक्स क्या है विभिन्न सब्जेक्ट्स के, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, फिजियो और फार्मेसी, द्रव्य गुणा, पैथोलॉजी, इन सब के बारे में। और ये लास्ट में लेखक का परिचय है। इनका जन्म दिसंबर 1977 निवाई जिला टोंक राजस्थान में हुआ था। अध्ययन इन्होंने ये इन सब MBMS राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, पूर्व चयन चिकित्सा अधिकारी राजस्थान सरकार के द्वारा इनका हो चुका है। फिर ये इसमें बताया गया है कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र भी इस पुस्तक के अंदर है। संहिताओं के प्रमुख श्लोकों में संदर्भों का पृथक से वर्णन किया गया है। इसमें संख्यात्मक विषयों का तालिका के रूप में विवेचन है। चरक, सुश्रुत, भागवत, काश्यप, भावप्रकाश, हारित, माधव निदान, सारंगधर, योग रत्नाकर, रत्न समुज आदि विषयों का मूल पाठ के साथ विस्तृत विवेचन, यानी कि जो आयुर्वेद के विभिन्न बड़े बड़े ग्रंथ हैं उन सबका तथा विभिन्न ग्रंथों या फिर हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का जो सार है वो इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। तो यदि इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारा 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, स्पेशली जो आयुर्वेदिक नर्सिंग कर रहे हैं फिर DNP उसके लिए। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।